स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जो प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10th का पढ़े थे वो था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम 4 बात जो है मूल फार्मूला के बेसिस पे बात किए थे, उसी के बेसिस पे आज हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं एक बार जल्दी जल्दी आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ, क्या क्या फार्मूला आया था। सबसे पहला फार्मूला आया था कि हीट बराबर सर VIT, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि सर वर्क डन बराबर VIT। जो हमारा आपको बताए थे कि जो आपका करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस को अपोज करने में जो भी काम करता है वो सारा का सारा जो करंट ये काम होता है, वर्क होता है, वो हीट में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आया था H बराबर VIT, ठीक। उसके बाद जाके दूसरा फार्मूला आया था H बराबर I स्क्वायर R इंटू T, जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते थे। क्लियर है बात? इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते थे। और तीसरा फार्मूला आया था H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू का T। ये 3 फार्मूला आया था और इसी 3 फार्मूला के बेसिस पे हम सारा का सारा सवाल को सॉल्व आउट करेंगे। आपको पता है कि H यहाँ पर हीट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और T टाइम है और एक एक्स्ट्रा टर्म R जो है वो आपका रेजिस्टेंस है। आप इसमें ओम्स लॉ मारोगे ये आ जाएगा, इसमें ओम्स लॉ मारोगे ये आ जाएगा, बस इतना सब बात है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल क्या है कि 3 वोल्ट का बैटरी है। ए 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड, ठीक। एकदम बच्चा की तरह आपको समझाते समझिएगा। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है बैटरी का? 3 वोल्ट। तो सबसे पहला बात देखते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है वो दिया हुआ है 3 वोल्ट। अच्छा, आगे और क्या दिया हुआ? कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो आपको R का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 ओम, ठीक। आपको टाइम कितना दिया हुआ? टाइम सवाल वाला बोल रहा है 5 सेकेंड। बढ़िया बात है। सबसे पहले जब भी इसको लिखते हो तो आप एक बात देख लो कि क्या सब अपना अपना स्टैंडर्ड यूनिट पे है। हाँ बिल्कुल सर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट होता है, उसमें है। रेजिस्टेंस का ओम होता है उसमें, और टाइम का सेकेंड होता है उसमें। इसका मतलब हीट भी जो है अपना स्टैंडर्ड यूनिट जूल में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, चूंकि हीट तो एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है, आपको पता है। चलिए, अब सवाल आता है कि मेरे पास V है, R है, T है, तो हीट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मूला आप उठा लोगे तो आंसर नहीं आएगा। हर एक फार्मूला से आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक, जिसमें डायरेक्ट चीज आपको ना दिया हो। तो आपको V है, R है, T है, तो सबसे बेस्ट होगा यही वाला फार्मूला। देखो ना, V भी दिया हुआ, R भी दिया हुआ, T भी दिया हुआ, उसको रखेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू का T। क्लियर है बात? V कितना है सर? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट का स्क्वायर बटे का R कितना है सर? 5 ओम इंटू का टाइम कितना है सर? 5 सेकेंड, ठीक। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 बटे का 5 इंटू का 5 से 5 कट गया। योर आंसर कम्स आउट टू बी 9 जूल। ये हमारा आंसर आ गया। हम इस सवाल के तहत ये बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो, एकदम सिंपल तरीका से आप अप्रोच कीजिएगा चीज को। क्या कि आपको जो जो दिया हुआ आप लिख लो, उसके बाद आपको ये 3 फार्मूला ऑब्वियसली याद होगा ये जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो आपको बस देख ले, ऐसा नहीं कि आप कोई फार्मूला लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। 100% कोई भी फार्मूला उठा के लगाओगे, बस हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। अपने को V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, बस एज इट इज पुट की और अपना आंसर आ गया 9 जूल। तो प्लीज आप, आसान सवाल था, फिर भी आप अगर हो सके तो आप नोट डाउन जरूर कर ले, है ना। चलिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या कि सर सवाल ये है क्या कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। टाइम इस बार क्या दिया हुआ है? प्रत्येक सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, ठीक। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हमको? हीट। तो H का वैल्यू हम लिख लिए डायरेक्टली बिना कुछ सोचे, 100 जूल, ठीक। टाइम कितना दिया हुआ? प्रत्येक सेकेंड, मतलब T का वैल्यू आ गया T बराबर 1 सेकेंड। क्लियर है?
इन ए 4 ओम रेजिस्टर्स, मतलब आर का वैल्यू जो दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। आपसे पूछा गया है फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टर, आपसे भी का वैल्यू पूछा गया है। हम ये फॉर्मूला इसलिए लिख दिए कि एक बार आप रिदम में पकड़ लो कि फॉर्मूला कैसे कैसे क्या इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम मिटा दूंगा, उसके बाद आप आराम से फ्लो में कीजिएगा सवाल को, ठीक। तो सबसे पहले H दिया हुआ है, T दिया हुआ, R दिया हुआ, V दिया हुआ, फिर से बेस्ट फार्मूला यही रहेगा इस्तेमाल करना। क्यों? काहे कि H पता है, R पता है, T पता है, सिर्फ V सॉल्व करके हमको निकालना। सॉल्व करते हैं आराम से। हमको पता है वी नो डेट क्या कि सर H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू का T। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर R इंटू H बटे का T। समझ पा रहे हैं बात? V स्क्वायर बराबर क्या? R इंटू H बटे का T, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। अच्छा, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100। चलिए आगे, T का वैल्यू कितना दिया हो? 1 सेकेंड। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्या हीट अपना स्टैंडर्ड यूनिट में है? बिल्कुल जूल में है। टाइम अपना स्टैंडर्ड यूनिट में बिल्कुल सेकेंड में है। आर अपना स्टैंडर्ड यूनिट में बिल्कुल सर ओम में है। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा वो अपना स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, बस कुछ सोचना ही नहीं है। मल्टीप्लाई करो, आप देखो बटे 1 है और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो आंसर कम्स आउट टू बी 400 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, फिर भी जब कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एकदम बच्चा की तरह एक एक बात को समझेंगे। आपके लिए आसान है तो आप स्किप कर सकते हैं या आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं ना। तो प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट। कंप्यूट शब्द का मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, ये बताओ या ये कैलकुलेट करो कि जब हीट जनरेट होगा कब? जब आप 9600 कूलम वाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। सवाल ये बोल रहा है कि जब आप 9600 कूलम चार्ज को 1 घंटा में 50 वोल्ट पोटेंशियल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो हीट कितना क्रिएट होगा, यही पूछा गया। तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सर, जब ये ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। समझिएगा बात को ध्यान से, जब ट्रांसफर कर रहे होंगे हम चार्ज को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू तो पक्का है कि कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब वो जो वर्क डन होगा, ध्यान से समझिएगा, वो वर्क डन ही तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम आपके ये बोल रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आप बोलिएगा सर चार्ज दिया हुआ है कि 9600 कूलम हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। टाइम दिया हुआ है सर अपने को 1 आवर, कोई बात नहीं 1 आवर। नेक्स्ट, फिर क्या दिया हुआ है सर? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी दिया हुआ है कितना? 50 वोल्ट। बढ़िया बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आप जब चार्ज को ट्रांसफर करोगे तो ये क्या होगा? ये सारा का सारा चार्ज जो है वो वर्क क्रिएट करेगा, ठीक। अब ये जो वर्क होगा वो सारा का सारा वर्क क्या होगा? हीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं, व्हाइल ट्रांसफरिंग द चार्ज देयर will be some work done. There will be some work done, and that work done will be converted into heat एनर्जी। देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, कुछ है नहीं सॉल्यूशन में, बट हम आपको फील कराना चाहते हैं एग्जैक्टली हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बाबू जब भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जायज सी बात है चार्ज का ट्रांसफर करना मतलब करंट आ जाना। तो करंट आएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। जो भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसको अपोज करने में करंट वर्क करेगा, और वही वर्क जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से इजीली बोल सकते हैं कि जो अपना वर्क डन है ना सर, जो अपना वर्क डन है वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही होता है Q इंटू भी। याद करो ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि वर्क डन बराबर Q इंटू भी होता है। बात समझ में आ गया? ये हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने को चार्ज पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टाइम से कोई लेना देना है नहीं।
बात समझ में आ गई। तो ये जो वर्क डन होगा ये सारा का सारा वर्क डन किस में होगा, हीट में आ जाएगा। और बोल भी रहा है कि हीट जनरेट कितना होगा वो निकालना है, तो सारा का सारा वर्क डन हीट में आ जाएगा। और हीट का फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा Q इंटू V। Q का वैल्यू अपन रखते हैं H बराबर, Q का वैल्यू कितना है 9600 कूलम, 9600 कूलम, इनटू का V कितना है 50 वोल्ट। क्लियर है। आपसे छोटा सा सवाल फिर से पूछेंगे, क्या चार्ज अपना स्टैंडर्ड यूनिट में है? बिल्कुल सर, चार्ज अपना स्टैंडर्ड यूनिट कूलम में है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस अपना स्टैंडर्ड यूनिट, हमेशा यूनिट देखिएगा, गलती मत कीजिएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस अपना स्टैंडर्ड यूनिट में? बिल्कुल सर 50 वोल्ट है, बिल्कुल। तो हीट भी जो आएगा वो अपना स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा और वो आंसर जूल में आएगा। तो कर लेते हैं 96 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 48 इंटू का 123 आई थिंक 4800 ये जूल। और हम इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं 48 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। ठीक, तो ये ही हमसे पूछा गया हीट ट्रांसफर। तो जब 9600 कूलम चार्ज 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू 1 घंटा में पास करेगा तो इतना खतरनाक एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगा। कितना? 48 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। अगर आप वहां हाथ ना दे दिए अपना, पूरा हाथ में आपका आग लग जाएगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, किसके थ्रू? पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ठीक, फॉर 15 मिनट। सवाल वाला इतना बात बोल रहा है कि जो आपका करंट है वो 4 एम्पियर का है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है 100 ओम का, और कितना देर के लिए पास कर रहा है? 15 मिनट के लिए पास कर रहा है। आपको बोला गया है हीट प्रोड्यूस निकालना है। बढ़िया माथे निकाल देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, सवाल वाला इस बार बोला आपको कैलोरीज में निकालना है। तो हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दे, लेकिन जब भी बोर्ड में आपको सवाल आएगा ये वाला 100% बोर्ड वाला आपको कैलोरी से जूल में कन्वर्जन का रिलेशन दिया रहेगा। बट यहां नहीं दिया हुआ तो हम अपने तरफ से आपको दे देते हैं। आप अगर हो सके तो याद भी रखिएगा कि 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरीज। ये बात थोड़ा सा अगर हो सके आपसे तो आप प्लीज का प्लीज याद रखिएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? ठीक, तो 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ क्या है सर? करंट दिया हुआ अपने पास 4 एम्पियर। बढ़िया। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। बढ़िया। आपसे पूछा गया टाइम भी दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ कितना? 15 मिनट। 15 मिनट, तो मिनट को हमको सेकेंड में ला लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट। तो 15 गुना का 60 सेकेंड, इसका मतलब हो गया आई थिंक 15 सेकेंड 90, 900 सेकेंड आ गया अपना। क्लियर है। तो आप देखिए अपने को करंट आ गया 4 एम्पियर। ठीक, रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम और टाइम आ गया 900 सेकेंड। ठीक, अपने को हीट निकालना है। हमको I पता है, R पता है, T पता है। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करता आप बोलिएगा सर? H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। क्यों? जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। क्यों? बिकॉज सर I पता है, R पता है, T पता है, तो बाय डिफॉल्ट H आ ही जाएगा। देयरफॉर हम यहां से लिखते हैं वी नो डेट क्या कि सर H बराबर I स्क्वायर R इंटू का T। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H हमको निकालना है, I स्क्वायर मतलब 16, अरे 4 का देखो 4 का स्क्वायर। ठीक, R इंटू का 100, T सर 900 सेकेंड। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से देखते रहिएगा मेरा बात। 4 का स्क्वायर 16 इंटू का 100 इंटू का 900। ठीक, तो अगर आप 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई थिंक 144 आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो आपको आएगा ये जूल में आएगा। क्यों? समझिएगा बात को। करंट स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर है, बिल्कुल। रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड यूनिट जो आपका है क्या बोलते हैं? ओम, ये है। ठीक, टाइम स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड, बिल्कुल। तो H जो आएगा वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, वो आएगा कितना? 16 इंटू का 100 इंटू का 900। तो ये मल्टीप्लाई करके आपको आ गया कितना? 144 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल।
क्लियर है? इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 144 इंटू का 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक, नाउ आप समझिएगा बात को। नाउ हमको थोड़ी पूछा गया है जूल में, हमको तो कैलोरी में पूछा गया है। बात समझ में आ गया? तो हम कैसे करेंगे, हमको पता है क्या कि 4.186 जूल बराबर सर 1 कैलोरी होता है। ठीक, इसका मतलब 1 जूल बराबर कितना होगा सर? 1 जूल बराबर, अगर प्रोपोर्शन मेथड हम लगा रहे हैं, 1 जूल बराबर क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा 4.186 कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट 1 जूल, ये हमको तो इसका वैल्यू निकालना, तो ई जूल जो है कितना कैलोरी के बराबर होता है? 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 144 4 गो 0 जूल बराबर जो भी आएगा आपको कितना 144 बटे का 4.186 कैलोरी। और ये जो आएगा यही आप आराम से कैलकुलेटर में बैठ के सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमको आई दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, निकाल लिए हम सब। चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट में है तो हमको करंट का फॉर्मूला लगा लिया एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, और करंट जो आपको हीट का फॉर्मूला लगा लिया एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, और एच जो है अपना स्टैंडर्ड यूनिट जूल में आ गया। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि आपको कैलोरी में चाहिए, तो हम आपको एक रिलेशन बोले, आप अपने नोट्स में ये बात चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी। और हमको चूंकि जूल में आया आंसर, तो हमको पता है कि इतना बराबर 1 कैलोरी, आंसर वो कैलोरी में चाहिए, तो 1 जूल बराबर 1 बटे इतना, तो इतना बराबर कितना इंटू मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत बच्चा से बन गया होगा, बहुत से नहीं बना, आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल क्या है हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ए करंट इज पास्ड थ्रू ए रेजिस्टर्स फॉर सम टाइम। एक रेजिस्टर्स के थ्रू करंट को कुछ देर के लिए पास किया गया है। ठीक, आगे इट प्रोड्यूसेस 400 कैलोरी ऑफ हीट। और वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है सर? 400 कैलोरी ऑफ हीट। बढ़िया बात है। ठीक, इन दिस पीरियड, इसी समय में, इफ द करंट इज डबल्ड, अगर मान लेते हैं करंट को डबल कर दिए हैं, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस फॉर द सेम ड्यूरेशन। थोड़ा सा बात पे आप ध्यान देखिएगा कि अगर हम मान लेते इनिशियल, ये हम मान लिए इनिशियल। ठीक, इनिशियली क्या सिचुएशन था, और अब जाके जब बदल दिया है, कुछ करंट को बढ़ा दिया है, तब क्या सिचुएशन है, दोनों बात को समझेंगे। आप बताइए कि करंट जो पास किया जा रहा था रेजिस्टेंस के लिए कुछ समय में, तो वो हीट कितना प्रोड्यूस कर रहा था? 400 कैलोरी शुरू में। तो हीट सर कितना था सर? हीट था 400 कैलोरी। ठीक, अच्छा, इन दिस टाइम पीरियड, टाइम मान लेते हैं लेट टाइम मान लेते हैं क्या? टी रहा होगा, टी सेकेंड। ठीक, आगे बोल रहा है कि करंट जो है वो डबल बाद में किया गया, तो मान लेते हैं लेट इनिशियल करंट, जो भी इनिशियल मोमेंट में जो आपका करंट रहा होगा वो मान लेते हैं कैपिटल आई। ठीक, एम्पियर में। आगे रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर। लेट ये रेजिस्टेंस बराबर आर। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। हम बोले इनिशियल केस का बात करें, जब तक डबल, बाद में बोल रहे हैं कि करंट को डबल कर दिया तब बताओ। हम बोल रहे डबल जब नहीं किए तब का बता रहे हैं हम, कि हमारे पास हीट दिया हुआ है 400 कैलोरी, टाइम कितना दिया हुआ है टी सेकेंड, करंट कितना दिया हुआ आई अपने मन से मान रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है। नो, फाइनली का क्या हो रहा है? हीट मतलब अगर हम इसको एच आई बोल रहे हैं तो ये एच एफ है, यही तो निकालना है बाबू। हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस, पता नहीं हमको, निकालना है, क्वेश्चन मार्क मार दिए। ठीक, टाइम सर, टाइम के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम के लिए लिखा हुआ है सेम ड्यूरेशन, जितना समय पहले दिया जा रहा था उतना ही समय बाद में दिया रहा था। तो पहले टी समय दिया रहा था, तो बाद में भी कितना समय दिया जाएगा? टी समय। क्लियर? आगे अब आपसे बात कर रहे हैं हम करंट का, फाइनली क्या हो रहा है करंट के साथ। तो अच्छा से अगर आप ध्यान देखिएगा तो दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि करंट इस डबल, करंट को दुगुना कर दिया गया है। मतलब पहले आई था तो अब कितना हो जाएगा सर? 2i। खत्म बात। आगे रेजिस्टेंस क्या बदला गया है? नो सर, कहीं भी रेजिस्टेंस को बदलने का जिक्र नहीं किया गया है, तो रेजिस्टेंस वही का वही है। इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर्स जो है सर अपना वो का वो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमको निकालना है एच फाइनल, तो हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं।
आप बताइए सर H इनिशियल बटे का H फाइनल क्या होगा? तो H इनिशियल होगा सर आपका आई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर इंटू आर बटे का टी। ये इनिशियल के लिए, क्लियर है, ये इनिशियल के लिए आई स्क्वायर इंटू आर बटे का टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। फाइनल के लिए बात कर रहे हैं, फाइनल के लिए नीचा में लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा आई नहीं, आई इस बार नहीं है, ये क्या है इस बार आई जो है फाइनल के लिए वो आई नहीं है, 2i है, तो हम बोलेंगे 2i का स्क्वायर इंटू का आर, आर इसके लिए भी फिक्स्ड है आर बटे का टी, तो बटे का टी हम यहाँ नीचे में लिख रहे हैं। आपको पता है कि ये टी से ये टी कट गया, ये आर से ये आर कट गया, क्लियर है। आगे H इनिशियल दिया हुआ है 400 कैलोरी, H फाइनल निकालना है, तो H इनिशियल दिया हुआ है 400, H फाइनल निकालना है। फाइनल हीट देखिए ना, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस, फाइनल हीट कितना होगा वो निकालना है। H इनिशियल बटे का H फाइनल, H इनिशियल हमको दिया हुआ है यहाँ देखिए 400 कैलोरी, H फाइनल हमको निकालना है। ऊपर में बच गया आई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बच गया आई स्क्वायर, बाकी सब उड़ गया, नीचे में बच गया 2i का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर भाई साहब से आई स्क्वायर भाई साहब चल गए, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1/4, क्लियर है। अच्छा H फाइनल को इधर लेकर चले गए तो H फाइनल इंटू 1 क्या हो जाएगा सर, ये H फाइनल ही हो जाएगा, बढ़िया। हाँ 4 को इधर लेकर आ गए तो 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1600 कैलोरी। बात समझ में आ गया। H फाइनल इंटू 1 क्या हो जाएगा, H फाइनल 400 इंटू का 4 क्या हो जाएगा, 400 इंटू 4 1600 कैलोरीज। तो आपका जो फाइनल हीट प्रोड्यूस होगा सिस्टम में वो कितना प्रोड्यूस होगा, 1600 कैलोरी। कब, कंडीशन स्टेट की आप टाइम सेम रखे हैं, करंट को बस दोगुना किए और रेजिस्टेंस को वही का वही रखे हैं, और अगर आपका इनिशियल हीट प्रोड्यूस 400 हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि टी और आर को नहीं बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं यहीं से देख के पता चलता है कि सर H का जो रिलेशन है वो आई स्क्वायर के साथ है, बिल्कुल सी बात है। और करंट को आप अगर स्क्वायर करोगे, 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 गुना हो जाएगा। देखो ना 400 है तो 4 गुना हो गया 1600। अगर वो बात समझ में नहीं आया तो आई होप कि ये बात तो समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आखिरी सवाल करेंगे। लास्ट सवाल जो है आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा आपको, सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर, 2 रजिस्टर है, दोनों एक जैसा ही है, मतलब अगर इसका वैल्यू कुछ भी है तो उसका भी वैल्यू कुछ भी ही है, मतलब सेम वैल्यू है, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू आर दिया हुआ है, ठीक। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, किसके साथ, बैटरी के साथ। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस B है और टाइम कितना है T। दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, R पता है, V पता है, T पता है। अगर हीट पूछेगा ना इसमें तो हम तुरंत बोल देंगे क्या, V²/R इंटू टी, का कि तीनों पता है। आगे 2 रजिस्टर्स आर लेटर कनेक्टेड इन पैरेलल, और बाद में क्या कर दिया, बाद में वही दोनों रजिस्टर्स को जिसको सीरीज में पहले हम कनेक्ट कराए थे ना, वो दोनों रजिस्टर्स को बाद में वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और सेम बैटरी है, सेम बैटरी कहने का मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी VA है, इन कनेक्ट इज कनेक्टेड इन ए कॉम्बिनेशन फॉर टाइम T, और टाइम भी TA है। आपको बस निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ईच केस। आराम से निकालते हैं, समझिएगा बात को। सबसे पहले हम सीरीज का बात कर लेते हैं, ठीक। सीरीज में हम क्या संभावना कर सकते हैं, अब बताइए 2 रजिस्टर्स और दोनों का रेजिस्टेंस R है, तो कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर R इक्विवेलेंट हो जाएगा R + R बराबर 2R। आई होप आप तो इस सब में चीज में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। तो सीरीज है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R + R बराबर 2R, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, बढ़िया बात है। टाइम कितना दिया हुआ है सर, टाइम आप ही तो बोले सर, टाइम दिया हुआ है हमको कितना, T। अच्छा हीट प्रोड्यूस का बात करते हैं, कि रेशियो निकालना है, तो HS लिख रहे हैं। HS मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, HS मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो V है, R है, T पता है, तो V²/R इक्विवेलेंट इंटू का T, V²/R इंटू T, वही वाला फॉर्मूला। आगे V²/R इक्विवेलेंट कितना है सर, R इक्विवेलेंट है 2R, तो 2R इंटू का T। ये हमारा आ गया HS, मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज क्या हो जाएगा, V²T इंटू का बटे का
2r, ये हमारा सीरीज में आ गया। मैं एक बार देख लूँ पूरा पिक्चर तो आ रहा है आपको कि कट रहा है कहीं नहीं, ठीक। तो मेरा सीरीज में क्या आ गया, सीरीज में आ गया v स्क्वायर, v की जगह v स्क्वायर बटे का इंटू का t बटे का r इक्वलेंट r प्लस r 2r है, खत्म बात। चलिए अब हम पैरेलल की बात करते हैं, समझिएगा। पैरेलल में बात करते हैं। तो पैरेलल में आप बोलिएगा सर r इक्विवेलेंट हमको आप शॉर्टकट बताए थे कि एक तो तरीका है कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करो, उसके बाद सॉल्व करो। वरना आप बताए थे कि दो रेजिस्टेंस रहता है, समझिएगा बात को, दो रेजिस्टेंस जब रहता है और दोनों इक्वल रहता है, तो आप नोट्स में जाके देखिएगा, हम ये बात आपको नोट डाल करके लिखवाए कि जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस, मान लो R का अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कराए तो R इक्विवेलेंट R/2 आता। अगर नहीं पता है तो कर लेते। एक और तरीका हमारे पास है, हम आपको बोले हैं कि R इक्विवेलेंट को डायरेक्टली हम 1/r1 प्लस 1/r2 कर सकते हैं, या ये भी तरीका हम इस्तेमाल करते थे जो आपको नोट्स में कराए। आप सारा बात देखिएगा चार जाके। R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2, मतलब R1 तो R ही है, R2 भी क्या है हमारा R ही है, बटे का R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R। तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर बटे का 2R, और एक बच्चा भी देख के बोल देगा कि सर ये तो R/2। अभी तुरंत आप बोले कि सर जब भी दो रेजिस्टेंस बराबर रहता है तो हमेशा R इक्विवेलेंट बराबर R/2 आता है, पता होना चाहिए आपको, है ना, इतना छोटा मोटा बात, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस सवाल वाला खुद बोल रहा है सेम बैटरी मतलब भी, बढ़िया। टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम बोल रहा है कि यही टाइम देखो ना, यहाँ टाइम भी t, यहाँ भी t, टाइम t। चलिए हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, HP मतलब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, रेशियो ही बोल रहा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ईच केस, दोनों केस में। तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, तो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट इंटू का t। v स्क्वायर का मतलब v का स्क्वायर, R इक्विवेलेंट कितना है सर R/2 इंटू का t। थोड़ा सा अगर आप अच्छा से सॉल्व करोगे तो HP बराबर E2 ऊपर चला जाएगा तो 2v स्क्वायर इंटू t बटे का R। क्लियर है यहां तक बात। अब मुद्दा अपना है, देखिए ये HP मतलब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, HS मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम निकालते हैं HS/HP, आप कल के दिन HP/HS भी निकाल ले, है कि अपने को ये सिग्निफाई नहीं किया है कि किसका रेशियो निकालना, बस हमको ये बोल दिया है कि आपको रेशियो निकालना है। तो अगर ये बोलता है HS/HP निकालना है तो बट्टे का बट्टे कर देंगे, या HP/HS निकालना है तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो हम रिक्वायर्ड रेशियो निकालते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो, समझिएगा बात को आराम से। रिक्वायर्ड रेशियो हम निकाल रहे हैं HS/HP, मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन बटे का हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है सर, आप बोलिएगा v स्क्वायर इंटू t बटे का 2R। क्लियर है। अच्छा आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर इंटू t बटे का 2R। HP क्या है सर, ये है हमारा 2, नीचे लिख रहे हैं हम, तो 2v स्क्वायर इंटू का t बटे का R। क्लियर है। HP के लिए बाबू हम नीचे लिख रहे हैं 2v स्क्वायर इंटू t बटे का R, ठीक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो t से t कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, R से R कट गया, तो HS/HP हमारा आ गया कितना, 1 बटे का 2 इंटू 2 क्या 4। या अगर मान लो कल के दिन ऐसा पूछा जाता, एक तो ये HS/HP अगर पूछा जाता तो 1/4, या अगर आपसे कल के दिन HP/HS मतलब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल बटे का हीट प्रोड्यूस इन सीरीज पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता कितना 4। तो चूंकि अपने को नहीं बोला गया था तो हम दोनों रेशियो निकाल दिए। कल के दिन अगर सवाल वाला पूछेगा तो कुछ स्टैंडर्ड रेशियो आपसे दोनों में पूछ सकता है। आई होप बात समझ में आया होगा। तो हीट प्रोड्यूस उतना कठिन टॉपिक नहीं, बट फिर भी हम कोशिश किए कि कॉन्सेप्चुअल से कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको कराया जाए कि कल के दिन घूम फिर के अगर इस तरह का सवाल आए तो आप ना फंसे, बाकी का पता नहीं, आप कम से कम ना फंसे। क्लियर है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और वक्त निकाल के अपने बारे में अच्छा जरूर सोचें। क्लियर है बात। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा क्लास 10th का, वो आपको पावर मिलेगा। पावर में हम लोग पावर करेंगे, सवाल करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी पूरा रूप से एकदम प्रेम तरह से खत्म हो जाएगा। फिर कभी परेशानी नहीं आएगा आपको सब चीज़ में। आप एक बार रिवाइज करिएगा चीज़ को, आप जाकर एग्जाम दीजिएगा, एक भी सवाल आपको ऐसा होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि आप नहीं देखे हैं, ये मेरा गारंटी है।
ठीक, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए इसको।